परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 16 नवंबर को बाबा जी ने संगत के साथ जो सवाल जवाब किए वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जी। बाबा जी और हजूर जी 3:55 पर स्टेज पर आ गए थे जी, और उस समय पंडाल में शब्द गाए जा रहे थे। ठीक 4 बजे संगत और बाबा जी के बीच सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू हो गया जी। कल 15 नवंबर के सवाल जवाब भी हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिए थे जी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। आइए अब आज 16 नवंबर के सवाल जवाब सुनते हैं जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं अपने घर और दुकान पर किए जाने वाले कामों को सेवा समझकर कैसे करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम किसी काम को बिना किसी चाहत के करने लग पड़ेंगे, निष्काम भाव से करने लगेंगे, तो हमें अपने आप वो काम सेवा लगने लगेंगे। जब हम किसी काम को गिनती में लेकर आ जाते हैं तो फिर उसमें सेवा वाला भाव नहीं रह जाता। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब भजन सिमरन में बैठता हूं तो मन डरने लगता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम उस काम को बार बार करेंगे जिससे हमारे मन को डर लगता है, तो एक दिन मन से उस काम का डर निकल जाएगा। आप डर की तरफ ध्यान ना दिया करें और अपना भजन सिमरन करते रहा करें। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, कामयाबी किसको कहते हैं? तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, जब हमारा मन हमारे काबू में आ जाए और मन संतुष्ट हो जाए, वही सबसे बड़ी कामयाबी है। ज़्यादा पैसा कमा लेने का मतलब ये नहीं कि वो कामयाब हो गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अंदर की खुशी। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है और मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे। आपका बहुत बहुत शुक्र है जो आपने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सबसे बड़ा वो मालिक है। अब क्योंकि हमें मालिक की पहचान नहीं है, इसीलिए हम गुरु का शुक्र करने लगते हैं। करने वाला मालिक है और आप लोग महान गुरु को बना देते हो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें बस मालिक का शुक्र करना है। फिर एक बीबी रोते हुए बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, 25 साल पहले नामदान मिल गया था और तब से आज तक जिम्मेदारियों ने पीछा नहीं छोड़ा। अब मैं मालिक की भजन बंदगी करना चाहती हूँ। बाबा जी ने इस बीवी को समझाया कि बेटा, हम इस संसार में आए हैं अपने कर्मों के कारण, और जब हम संसार में आते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो हमसे भजन सिमरन भी नहीं हो पाएगा। लाइफ में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जब तक बैलेंस नहीं बनाएंगे तो जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएंगे। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखना जी। कभी किसी चीज़ की कमी मत आने देना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसा तो ना कभी किसी के साथ हुआ है और ना हो सकता है।
मन की कितनी चाहतों को पूरा करेंगे। मन तो एक के बाद दूसरी फिर तीसरी ख्वाहिश को आगे रख देगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अपने मन को परमार्थ में कैसे लगाएं? तो बाबा जी ने मजाक करते हुए कहा कि बिल्कुल वैसे जैसे लड़कियां तुझे अपनी ओर लगाती है। ये बात सुनकर संगत बहुत तेज तेज हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, सबसे पहले हमें मन पर काबू पाने की ज़रूरत है। मन हमें एक जगह टिकने नहीं देता और इसीलिए भजन सिमरन दिया गया है, जिससे कि मन एकाग्र हो सके। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, जिन्हें नामदान नहीं मिला वो क्या करे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, वो अपनी नींव पक्की कर सकते हैं। अच्छी अच्छी परमार्थी किताबें पढ़ें, परमार्थ का ज्ञान हासिल करें, सत्संग सुने। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपका गार्ड बनना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मेरे साथ तो तू एक दिन भी नहीं रह पाएगा। ये सुनकर संगत हंसने लगती है। फिर एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं कि मंगलवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए, वीरवार को सिर नहीं धोना चाहिए, तो क्या ये बातें हमें माननी चाहिए? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि लोग तो ये भी कहते हैं कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, इससे मामा घर रास्ता भूल जाता है। मैं तो जब भी नाखून काटता हूँ तो रात को ही काटता हूँ। मेरा मामा तो रास्ता कभी नहीं भूला। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मैं तो बस इंसान की इंसानियत देखता हूँ। वो किस धर्म का है, किस मजहब का है, मैं ये सब नहीं देखता। इंसान अच्छे होने चाहिए, मेरे लिए तो यही बहुत है। और आप सबको भी मैं पहले बहुत बार ये समझा चुका हूँ। फिर एक लड़की ने बड़ा ही फनी सवाल पूछा। लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं पहली बार डेरे आई हूँ और मुझे पंजाबी लड़के अच्छे लगते हैं। मुझे पंजाबी लड़के से ही शादी करनी है। ये सुनकर हजूर जी भी बहुत हंसे थे। फिर बाबा जी ने भी हंसते हुए कहा कि पंजाबी लड़के तो बड़े बदमाश होते हैं। ये सुनकर तो संगत फिर से हंसने लगी थी जी। साथ संगत जी, इस सवाल और इसके जवाब पर पंडाल में एक अलग ही हंसी का माहौल बन गया था जी। फिर एक लड़का हजूर जी के बारे में कहने लगा कि हजूर जी, आप बहुत सुंदर हो। तो बाबा जी ने लड़के से पूछा, सवाल का जवाब देने के लिए बाबा चाहिए और सुंदर हजूर जी को कह रहा है। ये सुनकर संगत हंसने लगती है। बाबा जी ने फिर हंसते हुए पूछा, हजूर जी सुंदर है तो क्या मैं सुंदर नहीं हूं? संगत फिर से हंसने लगती है जी। लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आप भी बहुत सुंदर हो। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज शाम 4 बजे हुए थे जी। संगत से मेरी बेनती है जी कि वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।